बिगफुट ट्रक, मैजिकल जेसीबी रोबोट। धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक दिन अशोक नाम का एक आदमी आ जाता है जो स्वभाव से लालची और दुष्ट आदमी था। वो काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस नए नए तरीके से लोगों को डरा कर पैसे ऐंठता। वह रोज रात को प्लान बनाता और फिर अगली सुबह लोगों को डराकर उनसे पैसे छीन लेता था, कभी भूत बनकर, कभी किसी जानवर का भेष बदलकर। ऐसे नए नए तरीके से लोगों को डराकर पैसे ऐंठता, जिससे आसपास के सभी गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन, क्यों भाई, ये क्या हो रहा है? अभी कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे हैं, ये अचानक क्या हो गया? रोज कोई लोगों को रोककर पैसे छीन रहा है। हाँ साहब, मैं भी कल अपनी बेटी के घर से आ रहा था, तभी अचानक एक बहुत खतरनाक जानवर ने मुझे रोक लिया और मेरा सब कुछ छीन लिया। साले ने तो मेरी चड्डी तक नहीं छोड़ा, पत्ते लपेट के आया हूँ। हंस क्यों रहा है बे? तेरे साथ होता तो पता चलता। मैं ये सोच के हंस रहा, अगर कहीं से बकरी आ जाता तो तेरे पत्ते को खाने, फिर तो हो गया था काम। सोहन, ये मजाक का टाइम नहीं है, किसी के पास है हल की नहीं? काका, मेरे पास एक सुझाव है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये किसी इंसान का काम है या और कुछ है। अच्छा, फिर तो जल्दी बोलो, क्या सुझाव है? गोलू उन सबको सभी बातें समझा देता है और दूसरे दिन जिस रास्ते में सबसे ज्यादा घटना होता है, उसी रास्ते में एक आदमी को बहुत सारे सामान के साथ भेज देते हैं और सभी लोग उसको छिप के देखते हैं। तभी वहां अशोक भेष बदलकर आ जाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो तुमको कच्चा चबा जाऊंगा। वो आदमी प्लान के हिसाब से सभी सामान देकर वहां से भाग जाता है। कितना बेवकूफ आदमी है, इतना आसानी से सामान देकर भाग गया। ऐसा सोच वो बहुत खुश होता है और अपने अड्डे की तरफ निकलता है और बाकी सभी भी उसका पीछा करते हैं और उसके अड्डे में पहुंच देखते हैं कि वो एक इंसान है। अच्छा, तो तू था इन सब के पीछे? तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम कौन है? हम वही है जिसको इतने टाइम से लूट रहे हो। अब आया तू पकड़ में। सुनो तुम लोग, इसको इतना मारो कि ये चलने के लायक भी ना रहे और फिर पुलिस को दे देना। सभी लोग उसकी बहुत पिटाई करते हैं, लेकिन अशोक मौका पाते ही वहां से भाग जाता है और सभी लोग उसका पीछा करते हैं और अशोक अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से भागता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो लुढ़कते हुए एक डंपयार्ड में जाकर गिरता है। अरे, ये तो नीचे गिर गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये बचा होगा। चलो घर चलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं और नीचे अशोक के गिरने की वजह से उसके सिर पे चोट लगा रहता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है और कुछ देर में अशोक की आत्मा शरीर से बाहर आती है। अरे, ये क्या? मुझे लोगों ने मार डाला। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी नजर उस डंपयार्ड में पड़े एक पुराने से ट्रक पे पड़ती है और फिर अशोक की आत्मा उस ट्रक में चली जाती है और फिर आसपास के सभी कबाड़ से एक बहुत बड़ा बिगफुट ट्रक बन जाता है, जिसके टायर से धधकती आग निकलती रहती है और उस यार्ड से बाहर आता है और उस गांव की तरफ निकलता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नर्क से आया हो। और कुछ देर में अशोक पूरे गांव में तांडव मचा देता है। उसके सामने कुछ भी आता है उसे वो मिटाते जाता। वो ट्रक इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई भी गाड़ी या घर आता उसको वो कुचल देता। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर छिपे रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। इन सब से परेशान होकर एक दिन सरपंच, पुलिस, आर्मी सभी को बुलाता है और वो सभी उस ट्रक पर बहुत हमला करते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। फिर सभी एक साथ अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं
इससे वो ट्रक में जोरों से ब्लास्ट होता है, लेकिन वो ट्रक फिर से वापस पहले जैसा हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर सभी गांव वाले एक बार फिर मीटिंग करते हैं। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें उस शैतानी ट्रक का, कुछ होता ही नहीं उसका। तभी पास के मंदिर का पुजारी, मुझे तो ये लग रहा है कि उसमें किसी बुरी शक्ति का हाथ है। उसको तबाह करने के लिए हमें देवी शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो पुजारी जी, नहीं तो हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। एक काम करो, सबसे पहले एक बड़ा सा कोई भी गाड़ी लेके आओ जो अच्छे कंडीशन में हो। फिर कुछ लोग जाके एक जेसीबी लाके पुजारी को देते हैं। पुजारी उस जेसीबी के पास बैठ के मंत्र पढ़ता है और यज्ञ करता है। फिर थोड़े देर में उस पर पानी का छिड़काव करता है। ये लो सरपंच जी, उस बड़े वाले ट्रक से मुकाबले के लिए एक जादुई जेसीबी गाड़ी। क्या मजाक करते हो पुजारी जी, इसमें क्या जादुई शक्ति आ गया जो उस ट्रक से मुकाबला करेगा? सरपंच जी, मैंने इस जेसीबी को मंत्रों से बांध दिया है। ये अपने आप चलेगा और उस ट्रक का नाश कर देगा। बस इसे उस जगह पे रख दो जहां से वो ट्रक आता है। सभी वैसा ही करते हैं और कुछ समय के बाद वो बिग फुट ट्रक वहां आ जाता है और फिर जेसीबी उस पर हमला कर देता है। जादुई जेसीबी उस पर बहुत तेज प्रहार करता, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता और तेजी से जेसीबी पर हमला करता है। एक समय के बाद जेसीबी टूट कर बिखर जाता है और वो बड़ा ट्रक वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो और तबाही मचाते हुए जाता है और सभी लोग पुजारी से कहते हैं, पुजारी जी, आपका जादुई जेसीबी का तो सत्यानाश हो गया, अब क्या करें? और जाते जाते और कुछ घरों को तबाह कर दिया। लगता है उसमें बहुत शक्तिशाली का वास है। मैं देखता हूँ उसको। आप लोग मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन सभी लोग जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो जेसीबी पहले जैसा बन जाता है। अरे पुजारी जी, ये तो पहले जैसा हो गया। हाँ, इसमें पहले से ज्यादा शक्ति है। ये बहुत ही शक्तिशाली जेसीबी है और तो और ये अपना रूप भी बदल सकता है। इसको मैंने अपने जीवन भर की सभी शक्तियों को मिलाकर बनाया है और उस शैतानी ट्रक को मुक्त करने के लिए मैंने इसमें पवित्र अग्नि और पवित्र जल डाला है, जिससे वो नष्ट हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद वो बिग फुट ट्रक वहां फिर से आ जाता है और जेसीबी उससे बहुत जोरों से लड़ता है, लेकिन अब भी कुछ नहीं होता। फिर तभी वो जेसीबी एक बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है और उस पर बहुत तेजी से हमला करता है। और उधर बिग फुट ट्रक भी और खतरनाक हो जाता है, उससे भी धधकती आग निकलती है। दोनों तरफ से बहुत समय तक लड़ाई होता है। फिर जादुई जेसीबी रोबोट अपने एक हाथ से पवित्र अग्नि और दूसरे हाथ से पवित्र पानी निकालता है और जिससे कुछ ही देर में वो ट्रक कमजोर होने लगता है। और फिर वो जादुई जेसीबी रोबोट अपने हाथ में एक बहुत बड़ा त्रिशूल पैदा करता है और जोर से उड़कर उस ट्रक के बीचों बीच वार कर उस ट्रक के 2 टुकड़े कर देता है। और फिर कुछ समय के बाद उस ट्रक से अशोक की आत्मा निकलती है और वो ऊपर चली जाती है। और फिर सभी गांव वाले पुजारी और जेसीबी रोबोट का धन्यवाद करते हैं।